अंबाला में संदिग्ध हालत में गैस एजेंसी के संचालक की मौत का मामला गरमाने लगा है। पिछले हफ्ते रेलवे ट्रैक पर उनका शव मिला था। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएस शर्मा ने कहा कि एजेंसी संचालक की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अजय कुमार कंपनी के रवैये से आहत होकर उन्होंने फैसला लिया है। बीएस शर्मा ने कहा कि वह पिछले 28 वर्षों से अजय कुमार मोहित गैस एजेंसी चला रहे थे। कुछ समय से कंपनी की ओर से अधिक दबाव बढ़ रहा था। कंपनी की ओर से अधिक काम करने का दबाव दिया जाता था। जो काम नियम में नहीं है वह भी करवाया जा रहा था, जिससे मानसिक रूप से अजय इतने आहत हो गए थे कि उनको ये आत्मघाती कदम उठाना पड़ा। हालांकि मृतक के पास से पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन संगठन ने दोषियों पर सख्त एक्शन लेने की भी मांग की है। संगठन ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि दोषियों पर कार्यवाही नहीं होती है तो देश भर में आंदोलन किया जाएगा। नहीं, उसको हमारे पास मैसेज जो आए हैं उसको एक टारगेट दिया गया एनएफआर का, नॉन फ्यूल रेवेन्यू जनरेट, जिससे होती है कि आप इतना सुरक्षा उठा लीजिए, आप इतने चूल्हे उठा लीजिए, आप इतना उत्पाद उठा लीजिए। और उसने बताया कि हमारे पास पड़े हुए हैं। और जब उसने लेने से इनकार कर दिया तो सवेरे वहाँ की जो सेल्स ऑफिसर हैं उसे मैसेज किया कि ठीक है, तुम अब तैयार रहो, हम तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जाँच करते हैं। एक धौंस दी गई उसको, एक धमकाया गया उसको कि हम तुम्हारे यहाँ जांच करेंगे यदि तुम उत्पाद नहीं लोगे। और वह व्यक्ति इतना मानसिक रूप से दबाव में आ गया कि हमारा पहले 15-20 लाख रुपए का उत्पाद पड़ा हुआ है और ये आकर के अनावश्यक रूप से जांच करेंगे और कुछ न कुछ निकाल करके हमारे खिलाफ, एमडीजी कहते हैं, मार्केट डिस्प्यूट गाइडलाइन के तहत, ये लाखों रुपए की इम्पोज करते हैं। और उसको बड़ी ग्लानि हुई और वो उस दबाव को झेल नहीं पाया और यही कारण है कि वो जा करके रेलवे में जाकर के और आत्महत्या कर। चूंकि जो अजय कुमार थे हमारे वितरक, वो अनुसूचित जाति से आते थे, अनुसूचित जाति वर्ग के आते थे और सरकार और संसद ने अनुसूचित जातियों के हितों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बना रखा है। और हम उस राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के साथ साथ ये मानवाधिकार का उल्लंघन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को शिकायत करने जा रहे हैं। तथा हम इंडियन ऑयल और भारत सरकार और दोनों और जो सार्वजनिक कंपनियां हैं उनके खिलाफ भी एक जनहित याचिका माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर करने जा रहे हैं कि ये इस तरह दबाव डाल रहे हैं। तो जिस तरह देश में किसान आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहा है, उसी तरह ये डिस्ट्रीब्यूटर को आत्महत्या के लिए मजबूर कर रहे हैं।